हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से आज बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद से ही हमने वीडियोस देना आप सभी को बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि छात्रों को अब और इस डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। उनकी परीक्षा के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है तो उन्हें तैयारी में लग जाना चाहिए। तो वहीं पे आज एक अपडेट निकल कर सामने आ रही है। अपडेट तो पिछली बहुत सारी आई, लेकिन वहीं पे मेरी ड्यूटी भी हो जाने की वजह से तो हम दे नहीं पाए अपडेट आप सभी को। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन आज से जो अपडेट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आज से भी डिले हो सकता है, मैं कुछ दिनों के लिए और बंद रखूं, क्योंकि मेरी यूपीपीएससी में ऑलवेजली ड्यूटी लग चुकी है। तो वहाँ पे मुझे हमेशा जो है प्रेजेंट रहना ही होगा, क्योंकि वहाँ पे भी छात्रों के 11 अक्टूबर से एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं। तो चलिए आप सभी छात्रों को ये जो अपडेट है यूजीसी से बड़ी खबर वो अपडेट दे देती हूँ कि यूजीसी ने अब छात्रों की परीक्षा के बाद, सितंबर तक परीक्षाओं के बाद, अब यूजीसी ने छात्रों के प्रोविजनली दाखिले को लेकर क्या कहा है। यूजीसी की तरफ से छात्रों के प्रोविजनली दाखिलों को लेकर क्या बड़ा बयान निकल कर सामने आया है। वहीं आपको तो और दूसरी तरफ परीक्षाओं के लिए तारीख बढ़ाई गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की बड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ से अपनी परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर से तारीख बढ़ा दी गई है। चलिए आपको वो अपडेट्स दे देते हैं जो छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल हम लेट अपडेट्स इस बार दे रहे हैं, बहुत दिनों बाद वापसी हुई है हमारी। आज 2-3 दिनों के लिए छुट्टी हुई थी, तो हमने सोचा आप सभी छात्रों को कुछ अपडेट्स प्रोवाइड कर देती हूँ अपनी तरफ से, जो मुझे सही लगा। चलिए अपडेट्स दे देते हैं आप सभी को। तो यहाँ पे देखिए, यूजीसी ने यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल एडमिशन लेने को कहा। यहाँ जाने विस्तार से पूरी अपडेट चलिए दिखा देते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने देश भर की यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस में प्रोविजनली एडमिशन लेने की बात कही है। ये एडमिशन एकेडमिक सीजन 2020-21 के लिए है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इस एकेडमिक ईयर के लिए कॉलेजों में यूजी और पीजी कोर्सेज में एडमिशन प्रक्रिया 31 अगस्त 2020 को पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही कमीशन ने कॉलेजेस को 30 सितंबर 2020 तक प्रोविजनली एडमिशन लेने के लिए कहा है। ये एडमिशन यूजीसी द्वारा जारी गाइडलाइंस के बेसिस पर ही होंगे। इन गाइडलाइंस के अनुसार अगर ज़रूरत पड़ती है तो कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एग्जाम के डॉक्यूमेंट्स अंतिम तिथि तक सबमिट करने की बात करता है, तो इस स्थिति में प्रोविजनली एडमिशन लिए जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों के समक्ष एक बड़ी प्रॉब्लम निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं यूजी के, अगर वो परीक्षाएं दे रहे हैं कई बड़ी यूनिवर्सिटी से, अभी ऑर्डर जो आया अभी उसको भी दिखा रहे हैं आपको, तो वो अगर सितंबर तक एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं तो वो कैसे अपने पीजी के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे। सामने सबके बड़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी है। यहाँ पे यूजीसी जो कह रहा है कि परीक्षा कराने का समय भी बढ़ा दिया गया है यूजीसी की तरफ से, सितंबर तक था, अब थोड़ी सी और तारीख बढ़ा दी गई है यूजीसी की तरफ से छात्रों की परीक्षाओं को लेकर कि कब तक परीक्षाएं होंगी। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं 37 लाख सामने आ चुके हैं, संक्रमण की स्थिति के पेशेंट्स आ चुके हैं, और ऐसे में सितंबर में धीरे धीरे परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। और वहीं जेई की परीक्षा हो रही है, अलग अलग जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं छात्रों के, कॉम्पिटेटिव नहीं बात करें तो एक एकेडमिक की ही एग्ज़ाम होंगे। और वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी के लिए भी हल्ला बोला जा रहा है छात्रों की तरफ से, तो उसके लिए भी सब आवाज़ उठा रहे हैं छात्रों की। फिलहाल बेरोजगार छात्रों के लिए तो गवर्नमेंट क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उन्हीं छात्रों की वजह से सरकार बन के सामने उभर कर आई है। तो देखिए वो सरकार क्या करती है। चेयर तो उन्हें दिलवा दी है इन छात्रों ने, इन युवाओं ने, जो आज बेरोजगारी की राह पर आकर भटक रहे हैं। अब देखिए क्या करती है सरकार उनके लिए। हम चलिए आपको देश की बड़ी यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश की बड़ी यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा कार्यक्रम की तिथि है उसको दिखा देते हैं। तो 4 घंटे पहले मिली अपडेट के अनुसार प्रयागराज बीए, बीकॉम और बीएससी फाइनल ईयर की परीक्षा 12 सितंबर से करा सकता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। प्रवेश के लिए आए 2,41,000 आवेदकों में से 1.25 लाख में पूरी की आवेदन प्रक्रिया। यूजीसी नेट की परीक्षा के बाद हो सकती है यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं, और यूजीसी नेट की परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय परीक्षाएं कराएगा, क्योंकि जो यूजीसी नेट की परीक्षा है वो सामने आ चुकी है। और जो 12 सितंबर की 30 सितंबर की जो परीक्षाएं थी हर यूनिवर्सिटी की, उन्हें भी टाल दिया गया है। प्रवेश के लिए इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस बार स्नातक अंतिम वर्ष और लास्ट सेमेस्टर एग्जाम ऑनलाइन कराए जाएंगे। परीक्षा 12 सितंबर से कराने की तैयारी जारी है। para स्नातक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं यूजीसी नेट के बाद होंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कहना है कि देर शाम तक परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जारी कर दिया जाएगा। 16 से 25 सितंबर तक यूजीसी नेट का आयोजन किया जाना है। इस परीक्षा में para स्नातक के छात्र शामिल होंगे। ऐसे में 16 से 25 सितंबर तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में para स्नातक अंतिम सेमेस्टर का ऑनलाइन एग्जाम होने के फिलहाल कोई
कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की तैयारी है कि 25 सितंबर के बाद पीजी अंतिम सेमेस्टर के एग्जाम शुरू कराए जाए। वहीं स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा 12 सितंबर से शुरू कराने की तैयारी चल रही है। आज शाम तक इस पर अंतिम मुहर भी लग सकती है। तो देखिए, जब अंतिम मुहर लग सकती है, स्नातक अंतिम वर्ष एग्जाम 4 घंटे के होंगे, अभ्यर्थी 2 घंटे परीक्षा देंगे, उसके बाद 2 घंटे में कॉपी को स्कैन कर अपलोड करना होगा। स्नातक अंतिम वर्ष के एग्जाम प्रतिदिन 2 पाली में कराए जाने की योजना है। तो ये आवेदनों की संख्या रही नीचे। तो यहाँ पे बता दें कि यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी नेट की परीक्षाओं को लेकर बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई है, क्योंकि उन छात्रों ने भी अप्लाई किया है जो कि परास्नातक में यूजी पीजी के लास्ट सेमेस्टर के छात्र हैं। तो उनकी वजह से ये परीक्षाएं दिखने के पूरी तरह से आसार नहीं लग रहे हैं। जब ये परीक्षाएँ खत्म होंगी उसके बाद ही पीजी की परीक्षाएँ शुरू कराई जाएंगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। फिलहाल यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षाएँ हो रही हैं, छात्रों को सेंटर पर नहीं जाना होगा। तो देखिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से अच्छा कदम उठाया गया है। और आज बात करें तो 2 तारीख से बीबीएसपीयू की परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है और सीसीएस यूनिवर्सिटी और सीएसजेएमयू अलग अलग यूनिवर्सिटी अपनी परीक्षाएं करा रही हैं। और आप सभी छात्रों से निवेदन है, आप लोग हमारा वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बता दें कि अभी मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को इन सब चीज़ों को छोड़ के, मैं ये नहीं कह रही देखिए कि मेरा वीडियो देखिए व्यूज़ बढ़ाइए, ये सब बिल्कुल नहीं। आप लोग अगर अभी अपने एग्ज़ाम पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि छात्रों को अभी आवाज़ उठानी चाहिए कि एग्जाम पोस्टपोन करो। और सही डिसीजन भी है। अगर आप अगले साल परीक्षाएं देंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो अगले साल आपके कॉम्पिटिटर और भी ज़्यादा आ जाएंगे, कंपटीशन और बढ़ जाएगा और सीट भी बहुत ज़्यादा इशू करनी पड़ेगी। ऐसे में अगर आप अपनी सुरक्षा के साथ जा रहे हैं एग्जाम्स देने, और परिस्थितियों को समझिए, अगर परिस्थितियों से लड़ना अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे। हम छात्र जीवन से इसलिए ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि छात्र ही वो कड़ी होते हैं जो अलग अलग कंडीशंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप इतनी साल की पढ़ाई किए, अब आप अपनी डिग्रियां लीजिए अंतिम वर्ष की, और लगातार सभी छात्र इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि कोई वैकेंसी लेके आइए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर वैकेंसी खाली चली जा रही हैं। और सरकार से अब इसकी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वैकेंसी लेके आइए और छात्रों को एक नौकरी के लिए उनको आवेदन करवाने का एक अवसर प्राप्त होना चाहिए, जिससे छात्र जो इतनी प्रॉब्लम से निकल कर सामने आए हैं, अब उनके लिए यही सामने हो कि वो आप किसी जॉब में अप्रिशिएट अपने आप को महसूस करें। फिलहाल आप सभी छात्रों के लिए अगर हमें अवसर प्राप्त होता है, फिलहाल अभी तो उम्मीद करती हूँ कि समय बिल्कुल नहीं है हमारे पास, नहीं तो आप सभी को मैं पिछले मेरे वीडियोस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि किस तरह से छात्रों का साथ हमने दिया, अपडेट्स प्रोवाइड कराई, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से अपडेट नहीं मिल गई। तो हमें अगर समय मिलता है तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि छात्रों के हित में कोई काम किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।